हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ जिग्नेश परमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिग्स फार्मेसी। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे क्वालिटी एश्योरेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बीफार्म सेम 7 के कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसके प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मॉड्यूल 1 का पहला क्वेश्चन है, राइट इज द डिफरेंट सॉरी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए क्यूए एंड क्यूसी, हाउ क्यूए क्यूसी एंड जीएमपी आर कोरिलेटेड। मोस्ट यहाँ पे क्वेश्चन है क्यूए एंड क्यूसी के डिफरेंस पूछे जाते हैं जीटीएम क्वेश्चन में, और क्यूए क्यूसी एंड जीएमपी कैसे कोरिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, वो भी पूछा जाता है, जो कि मोस्ट यहाँ पे क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एनलिस्ट डिफरेंट आईसीएच गाइडलाइंस, डिस्कस इन अ ब्रीफ अबाउट क्वालिटी गाइडलाइंस। क्वालिटी गाइडलाइंस होती हैं, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, हर बार आता है आईसीएच गाइडलाइंस से। डिस्कस ब्रीफली द ओवरव्यू ऑफ QSEM गाइडलाइंस ऑफ ICH, डिस्कस स्पेशली क्यू सीरीज गाइडलाइन, ठीक है, जो कि मोस्ट यहाँ पे क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज अ QBD, डिस्कस डिफरेंट टूल्स ऑफ QBD, मोस्ट यहाँ पे क्वेश्चन है। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ नोट ऑन ISO 9000 एंड ISO 14000, डिस्कस वेरियस स्टेप्स फॉर इट्स रजिस्ट्रेशंस, जिसमें आपको ISO 9000 और ISO 14000 अलग से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ये भी होता है कई बार क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज TQM, एक्सप्लेन वेरियस एलिमेंट्स ऑफ TQM, या फिर राइट अ ब्रीफ नोट ऑन TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, एवरी टाइम क्वेश्चन पेपर में होता है, एक बार इसके पूरी नोट कंप्लीट करके जाइए, पढ़ के जाइए। TQM से क्वेश्चन होते हैं और QBD से भी होते हैं। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन, डिस्कस प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स फॉर NABL एक्रीडिएशन। NABL एक्रीडिएशन से भी क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है QA में, ये भी एक बार करके जाए अच्छे से। और सेवन क्वेश्चन, व्हाट इज़ द QBD, डिस्कस QTPP एंड CQA, ए से भी शायद QBD कभी कभी पूछा जा सकता है, तो वो एक बार ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मॉड्यूल 2 का पहला क्वेश्चन है, डिस्कस मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एरिया इन कंट्रोल ऑफ कंटामिनेशन एज अ पार्ट ऑफ प्लांट प्रीमाइसिस। मोस्ट यहाँ पे क्वेश्चन, स्टेराइल एरिया तो होता ही होता है क्वेश्चन पेपर में, तो स्टेराइल एरिया कंप्लीट करके जाइए, पढ़ के जाइए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हाइजीन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एवरी टाइम क्वेश्चन पेपर में होता है, उसके बाद हाइजीन या दूसरा कुछ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो एक मोस्ट टाइम क्वेश्चन, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आता ही आता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन परचेज स्पेसिफिकेशन फॉर इक्विपमेंट, जो कि मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है GTV क्वेश्चन में, ठीक है। फिर उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म्स स्टोरेज, डिस्कस अ ब्रीफली गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिसेस फॉर डिफरेंट मटेरियल यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मोस्ट टाइम क्वेश्चन ये भी, इसमें भी आ सकता है, फिफ्थ वाला जो मॉड्यूल है आपका उसमें भी ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्कस अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ट्रेनिंग गाइडलाइंस फॉर द पर्सनल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट टाइम क्वेश्चन, ठीक है, फिर से मैंने बोला ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आता है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड उसको कैसे ट्रेनिंग करने वो, ठीक है, ये दिया है, तो वो भी है मोस्ट टाइम क्वेश्चन। उसके बाद एक्सप्लेन अ डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन एंड प्लांट लेआउट ऑफ स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो कि मोस्ट टाइम क्वेश्चन ये भी आ सकता है क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद मॉड्यूल 3 का पहला क्वेश्चन है, डिस्कस वेरियस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल। उसके बाद सेकंड है, डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ GLP गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं GTU के पेपर में, जो कि इंपॉर्टेंट है। GLP की थियरी, पूरी GLP की थियरी आप पढ़ के जाइए, जो कि मोस्ट टाइम पे है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ नोट ऑन क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर कंटेनर्स एंड रबर क्लोजर। कंटेनर्स एंड रबर क्लोजर कैसे भी पूछा जा सकता है, अलग से भी पूछा जा सकता है, ओनली कंटेनर्स या फिर ओनली रबर क्लोजर्स के लिए, जो कि मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये करके जाइए। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स विथ दैट ऑफ ग्लास कंटेनर्स, डिस्कस QC टेस्ट कैरी आउट ऑन प्लास्टिक कंटेनर्स।
फिफ्थ क्वेश्चन, राइट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएलपी, डिस्कस इन अ ब्रीफ, की पॉइंट इन जीएलपी। मैंने बोला ऐसे ही जीएलपी से क्वेश्चन होते ही होते हैं, ये सब देख के जाए जीएलपी से क्वेश्चन। राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑन जीएलपी, जीएलपी पे आपको राइट नोट लिखनी है, जो कि मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। उसके बाद 7 क्वेश्चन, डिस्क्राइब द जनरल प्रोटोकॉल फॉर कंडक्ट ऑफ नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट, नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज़ का क्वेश्चन आता ही आता है एवरी टाइम क्वेश्चन पेपर, जो कि मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। ये भी एक बार करके जाइए अच्छे से। और 8 क्वेश्चन, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द टेस्टिंग फैसिलिटी एज पर द जीएलपी। ठीक है, फिर से जीएलपी लिस्ट एंड डिस्कस द टेस्ट फॉर पेपर एंड बोर्ड यूज टू मेक कार्टून्स। ये भी एक बार देख के जाइए। जीएलपी मोस्ट आई पे आपका क्वेश्चन रहने वाला है मॉड्यूल 3 से, तो एक बार वो करके जाओ। टेस्ट पूछे जा सकते हैं आपके पैकेजिंग मटेरियल्स पे, ठीक है, तो अभी एक बार देख के जाइए। उसके बाद आपका है मॉड्यूल 4 का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंप्लेंट्स, डिस्कस हाउ टू हैंडल रिटर्न्स गुड्स, जो कि मोस्ट आया क्वेश्चन एवरी टाइम हैंडल्स रिटर्न्स गुड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस बीएमआर एंड इट्स ऑडिटिंग विथ रेफरेंस टू सीजीएमपी। थर्ड क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड। मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, जो एवरी टाइम जीटीयू के क्वेश्चन पेपर में होता है, एवरी क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा। राइट ब्रीफ नोट ऑन एसओपी। एसओपी पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, पूरी थियरी एक बार अच्छे से करके जाए एसओपी की, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, अच्छे से थियरी पढ़ के जाए। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। उसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज फार्मास्यूटिकल वेस्ट, राइट नोट ऑन वेस्ट डिस्पोजल प्रोसीजर एंड द रिकॉर्ड्स टू बी केप्ट फॉर देम। 6 नंबर क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बेस्ट फॉर्मूला रिकॉर्ड एंड मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड को डिफरेंशिएट करना है, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बेस्ट फॉर्मूला रिकॉर्ड एंड मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड, ऐसे भी पूछ सकते हैं, जो कि मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। बेस्ट फॉर्मूला रिकॉर्ड एंड मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड, उसका डिफरेंस कई बार जीटीयू के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। या फिर मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड, जैसे कि 3rd नंबर क्वेश्चन है मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड, या फिर ऐसे भी आ सकता है बेस्ट फॉर्मूला रिकॉर्ड पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये दोनों थियरी इंपॉर्टेंट है और उसका डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट, तो ये पूरा कंप्लीट करके जाइए। 7 क्वेश्चन है, वाई प्रोडक्ट टू बी रिकॉल, राइट ब्रीफली अबाउट अ प्रोसीजर्स टू बी फॉलो फॉर रिकॉलिंग अ प्रोडक्ट, जो कि मोस्ट आए पे है रिकॉलिंग प्रोडक्ट वाला, वो भी एक बार अच्छे से करके जाए। 8 नंबर क्वेश्चन, डिस्कस क्वालिटी ऑडिट, क्वालिटी रिव्यू एंड क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन, मोस्ट आए क्वेश्चन ऐसे टर्म्स पूछे जा सकते हैं, तो एक बार ये टर्म्स भी देख लीजिए कि क्या है, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल 5 का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैलिब्रेशन, वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन, डिस्कस एनी टू वैलिडेशन पैरामीटर्स इन डिटेल, मोस्ट क्वेश्चन है भी। सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी वैलिडेटेड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स, मोस्ट क्वेश्चन है भी। थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन कैलिब्रेशन, डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ कैलिब्रेशन, मोस्ट क्वेश्चन है भी, कैलिब्रेशन से मोस्ट क्वेश्चन है। उसके बाद 4 क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्वालिफिकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की क्वालिफिकेशन का जो क्वेश्चन है 4 नंबर वाला, मोस्ट टाइम पे एवरी टाइम जीटीयू के क्वेश्चन पेपर में होता है, तो एक बार ये पूरा कंप्लीट करके ये पूछा जा सकता है। उसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन है, एनालिस्ट एनालिटिकल मेथड्स वैलिडेशन पैरामीटर्स फॉर अशे ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, डिस्क्राइब एलोक्यू एंड एक्यूरेसी विद द इवैल्यूएशन टेक्निक्स एज पर ICH। 6 number question, discuss the general principle of analytical methods validation, analytical method validation का principle लिखना है, मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। 7 number question, write a detail on DQ, IQ, OQ and PQ, मोस्ट टाइम क्वेश्चन है भी। 8 नंबर क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिस एंड मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है, वेयर हाउसिंग से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक बार थियरी देख के जाइए। 9 नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसीजर्स फॉर 2-point कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर, जो कि मोस्ट यहाँ पे क्वेश्चन पीएच मीटर के बारे में पूछा जा सकता है, कैलिब्रेशन कैसे करना है उसका वो पूछा जा सकता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, एन्यूमरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडेशन, एक्सप्लेन प्रोसेस प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, एनलिस्ट द पैरामीटर्स टू बी चेक फॉर मेथड वैलिडेशन, एक्सप्लेन एनी टू, मॉड्यूल 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूरी थियरी आप पूरी करके जाए वैलिडेशन इन कैलिब्रेशन की, ठीक है, तो आप वो पूरा आएगा क्वेश्चन, उस पर से ज़्यादा आएंगे, तो एक बार देख के जाइए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी जीटीयू एक्सटर्नल एग्ज़ाम में
हेल्प हो। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।